इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का पीछे केवल ईसाई मर्सिडीजों की चाल है। वह धर्मांतरण किस प्रकार से उस पर रोड़ आते उनके बाद कार्य में, उसी के कारण यह उनके साथ साजिश हुआ है। क्योंकि आज भी इस देश पर अपरोक्ष रूप से ईसाइयों का ब्रिटेन का राज्य है। नहीं तो यदि मुसलमान के नाम पर किसी शहर का नाम बदला गया है तो क्या ईसाइयों के नाम पर तमाम सारे शहर हैं, तमाम सारी संस्थाएं हैं, उनके नाम को क्या चलना दिया जा रहा है? क्यों सेंट थॉमस या फला क्यों यह नाम से विद्यालय खोले जा रहे हैं? क्यों नहीं? क्या हिंदू में महापुरुषों की कमी है क्या? देवताओं की कमी है क्या? इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस नाम से कोई मान्यता न दे। लेकिन ये सरकार नहीं कर सकती क्योंकि यह ब्रिटेन के गुलाम है, और ब्रिटेन के गुलाम के नाते ही आज आसाराम बाबू को जेल में हैं। और यदि भी सरकार की इतनी मजबूरी है कि वह किसी संत को गिरफ्तार ही करना है, सनातन को अपमानित करना है, हिंदू को अपमानित करना है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आसाराम बाबू को रिहा करो और मुझे जेल में बंद कर दो, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये काम करो क्योंकि यह मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट दोनों इसके गुनाहगार हैं। और सुप्रीम कोर्ट जिसको ये बहुत पहले इस मामले को संज्ञान में लेकर के उनको रिहा करना चाहिए। यहाँ तक कि उनको पैरोल भी नहीं दिया जाता है। उनको एक दिन का भी 11.5 साल जेल में है, 87 साल 88 साल की उम्र हो गई। इस अवस्था में उनको जेल में रखा गया है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। फिर भी यह सरकार या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं ले रही है। तो मेरा अंत में ये निवेदन है कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि दे। इसके लिए पहली योजना जो मैं कर रहा हूँ, कम से कम अब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने अपने घरों पर करें। और क्योंकि हनुमान शक्ति जागरण होगी तो बड़ा से बड़ा कार्य होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा, सभी गांव स्तर पर जहां जहां भी भक्त हैं, आसाराम बाबू जी के समर्थक हैं, उनसे आग्रह है कि वह सुप्रीम कोर्ट और सरकार के को सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि हो। इसके लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाए, जिससे सरकार को सद्बुद्धि होगी या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सद्बुद्धि आएगी और बाबूजी को सम्मान रिहा करेंगे। और एक अंतिम बात कि सरकार ये जैसे हिंदुत्व की परीक्षा ले रही थी मुलायम सरकार 1992 में या उसके पहले कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो कहीं ऐसा न हो कि आज बापू के समर्थक या साधक मौन हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे 6 अगस्त 1992 को बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ और उसकी ईंट पूरे हिंदुस्तान में चली गई, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट जोधपुर की जेल का एक एक ईंटा ये बापू के समर्थक और साधक जाएंगे और पूरे देश में ले जाएंगे और बापू को ससम्मान रिहा लेकर आएंगे। यह काम करेंगे। ऐसे में कोई संदेश नहीं, धैर्य की सीमा होती है। अब वह धैर्य टूट रहा है, इसलिए सरकार को अभी संज्ञान में लेना चाहिए। और ये लंगड़ी सरकार है, अरे मोदी जी को कम से कम एक श्रेय और ले लेना चाहिए। ये लंगड़ी सरकार कब गिर जाएगी क्या पता। इसलिए उनको ये इसका लाभ लेना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए कि एक अच्छे संत को, अंतर्राष्ट्रीय संत को वह रिहा करे, सम्मान किया करे। और यही नहीं, उनको रिहा करके भारत से उनको सम्मानित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।